बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को हम अंडरस्टैंड करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। व्हाट नो वन टेल्स यू अबाउट बीइंग योर्स ओन बॉस। हम हमेशा ये तो सुनते हैं कि जी हमने जॉब छोड़ दी है बिकॉज वी डोंट वांट टू सर्व टू द अदर पर्सन। हम बीइंग योर ओन बॉस बनकर रहना चाहते हैं, बट ये बीइंग योर ओन बॉस एक्चुअल में है क्या? Here's what no one tells you about being your own boss. क्या वाकई ऐसा है कि being your own boss को हम हमेशा बहुत गलत लेते हैं? We are always thinking about being your own boss means like azadi, freedom, and sort of like many other things. But research shows 90% of the small business fail. 90, someone say it's 95%. हम अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी में भी देखते हैं कि जितने स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, लाइक बहुत स्मॉल टाइम में, बहुत स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में, आई मीन अगर हम देखें तो 5 years में रियली 95%, समवन से 95% ऑफ देम फेल। एंड इट्स रियली ट्रू फैक्टर रीजन बिहाइंड। जैसे हम अभी रिसेंटली एग्जांपल ले सकते हैं एयरलिफ्ट की। एयरलिफ्ट जब स्टार्ट हुआ तो ऑफ कोर्स बहुत जोरों शोर से, बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि बेसिकली कोरोना का टाइम था, लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे थे, वो घरों में ग्रोसरी को मंगवाना प्रेफर कर रहे थे। बट जैसे ही कोरोना का टाइम पीरियड खत्म हुआ तो उनके पास प्रॉपर उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो किस तरह फेल हुई, वो ये आगे चल के बताते हैं। अगर 95% बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है, एंड वट एवर इज लेफ्ट ऑफ 5% ओनली, अगर 95 फेल है तो ऑफकोर्स जस्ट रिमेनिंग हमारे पास 5% बचता है। एक्सट्रीमली हाई फेलियर रेट। ऑफकोर्स अगर हम बात करें 95% ऑफ दिस बिजनेस फेल, after their 5 years that 95% of those business will fail। और ऐसा ही हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं। नो वेट एवर द परसेंटेज इज, इट इज अ हाई फेलियर रेट। when you are working at a job, you are working for a company. Think about it. When you are working for a job, you are working for a company? No. When you are working at a job, you are working for a corporation, you are working for others, and the truth is you are not really working for others. The ones are working for others who have a job, you have actually working for yourself. इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे ट्रू है। बिकॉज वेन यू आर वर्किंग फॉर अदर्स, यू डोंट नीड टू वरी अ होल लॉट। आप सब चीजों के लिए क्यों परेशान होते हैं जब आप दूसरों के लिए काम करें? वट यू आर फोकसिंग ऑन इज वट यू आर गेटिंग पेड, योर पे चेक, योर मेन कंसर्न अबाउट योर पे चेक, योर मेन कंसर्न अबाउट योर सैलरी। You are getting paid once a week, once every 2 weeks, once a month. You are working for yourself. You won't get that paycheck so you can pay for your house, your mortgage, your car payment, the vacations. You want that vacation paid or you want to increase your earning per hour. Of course, आप हर रोज, हर माह, हर साल में ही चाहते हैं कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट लगे। $2 more, right? Working for others is actually working for yourself. You want the bonus at the end of the year, or you want that pay raise. Working for others is again, actually, I'm saying the same point. Working for yourself. It's all notice me, me. So when you are working for others, you have a job working for a boss. You have actually working for yourself. ऑफ कोर्स जब आपके पास जॉब होती है तो आप जॉब के लिए, आप अपने बॉस के लिए काम नहीं कर रहे होते, यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर योर सेल्फ। मोस्ट एम्प्लॉयज आर ओनली कंसर्न विद व्हाट विल बेनिफिट देम। बिकॉज ऑफ मोस्ट एम्प्लॉयज दे डोंट थिंक वेरी फार, क्योंकि वो बहुत दूर तक नहीं सोचते, वो सिर्फ एक माह, एक महीने का, 2 महीनों का। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जी जो आपकी जॉब है, यू आर वर्किंग फॉर अदर्स और यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। People say, I want better benefit, I want pay raise when they are in job.
एंड ऑल दीज थिंग्स इट्स ऑल मी। अब देखिए इसमें कहीं पे भी किसी के बेनिफिट की बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ आपकी अपनी जात की आपकी इंडिविजुअल की बात हो। ऑफ कोर्स नथिंग रॉन्ग विद डेट, डेट्स एन एम्प्लॉय मेंटेलिटी। एक एम्प्लॉय की मेंटेलिटी यही होती है कि वो काम करता है बॉस के लिए, वो काम करता है अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपनी सैलरी के लिए, अपने पे चेक के लिए, और सिर्फ उसको जो कंसर्न होता है वो सैलरी बेनिफिट इन सब चीजों से होता है, वो सिर्फ अपनी जात को सोचता है, मी। बट ऑन द अदर साइड अब अभी हम दूसरी पिक्चर देखते हैं। Now sound interesting when you are working for yourself, starting your own business, being your own boss। साउंड कितना इंटरेस्टिंग फील हो रहा है, बीइंग योर ओन बॉस। जैसे कोई आपको लाइफ में कंफर्ट कोई पीसफुल फील हो रहा है, बट ट्रू रियलिटी देखिए तो पीसफुल तो है लेकिन किस सेंस में। रनिंग अ कंपनी व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ, हियर इज द ट्रुथ दैट नो वन अगेन टेल यू, यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अदर्स। जब आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, जब आप अपनी बिजनेस की बात करते हैं, देन यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अदर्स। आप जॉब में दूसरों के लिए काम नहीं कर रहे होते, बिकॉज यू लुक एट योर इनकम स्टेटमेंट, यू लुक एट योर बैलेंस शीट। कभी आपने जॉब में बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को बॉदर किया? आर यू बॉदरिंग अबाउट रियली? नो। सो कमेंट below that people this truth, you get paid last। आप लास्ट में पेड रिसीव करते हैं। बीइंग योर ओन बॉस में जो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, यू गेट पेड लास्ट, एवरीबॉडी एल्स गेट्स पेड बिफोर यू गेट पेड। हर कोई आपसे पहले पे रिसीव कर लेता है, हर कोई आपसे पहले बेनिफिट रिसीव कर लेते हैं। एंड इन सम केसेस यू डोंट गेट पेड फॉर मेनी मेनी ईयर्स। आपको बहुत साल दूसरों के, यानी कि अपना कहते हैं ना कि बेसिक आप अपना सिर्फ अपनी बजट को, अपने उस एक्सपेंस, मेजर एक्सपेंस को निकाल रहे होते हैं, आप कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे होते, तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट गेटिंग मेनी मेनी थिंग्स लाइक you work when you are working for yourself, running a company, acting as entrepreneur, businessman और ये सब बातें। लेकिन इसके पीछे एक बहुत डीप कहानी है जो हर कोई नहीं बताता। हम हमेशा कामयाबी की बात करते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी बीइंग योर ओन बॉस मीन्स लाइक फ्रीडम। बीइंग एंटरप्रेन्योर यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अदर्स, you are working for your vendors, you are working for the bank if you have bank loan। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो ऑफ कोर्स आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। और ये हमारी जनरेशन में चीजें खत्म होती जा रही हैं, तभी हमारे यहाँ से बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, स्मॉल एसएमई के लोग निकलने की बजाय जॉब सीकर्स निकलते हैं। सोचने की बात है। अगेन हम एक और बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में। यू आर वर्किंग फॉर थाउजेंड, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ वन बॉस। यू नो, आपका एक बॉस नहीं है। नो, योर ऑल कस्टमर्स आर योर बॉस। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। एंड यू ईट लास्ट। सब खाते हैं आप, सब खाते मीन्स इट्स नॉट अबाउट खाना, इट्स अबाउट कि आप सबको सैलरीज दे रहे हैं, बट यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द टाइम, बट मे बी सम टाइम आप वो भी नहीं रिसीव कर रहे। यू ईट लास्ट बिकॉज यू पे एवरीबॉडी एल्स, यू पे एम्प्लॉय, you pay your team, you pay the lease, you pay your like vendors, all the expenses, all the overhead. If whatever is left, you get paid a little bit। आपको समटाइम बहुत थोड़ा मिलता है, बट उसमें भी आपको एक सुकून फील हो रहा है। एंटरप्रेन्योर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, एंड चांसेस आर व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। जब आप अपने लिए काम नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो टैगलाइन फील होते है कि यू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, बट on the other side you are own boss, you not take that money and what reinvest back into your business।
आपके पास जो मनी आती है, आपको जो थोड़ी सी इनकम आती है, आप उसको भी री इन्वेस्ट करते हैं फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए। That's the reality. So a lot of people that go into entrepreneurship with the wrong mentality and say, "Oh, I want freedom." बहुत सारे लोग जो गलत माइंडसेट से एक फ्रीडम का पर्सपेक्टिव रखते हैं कि अच्छा जी, जब दिल चाहा हमने बिजनेस कर लिया, जब दिल चाहा हमने लाइक हमने उठ के हमने खा लिया, हमने पी लिया। सिर्फ खाना पीना, सिर्फ सोना, ये बिजनेस नहीं है। बल्कि ये ट्रू, मेरे फादर कहते हैं, ऑफ कोर्स मेरे फादर बिजनेसमैन, तो वो हमेशा ही बात कहते थे कि जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके कोई दिन रात नहीं होती है और वो दूसरों के लिए काम करता है। तो ये ट्रू फैक्टर है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू वट एवर आई वॉन्ट, आई वॉन्ट बी एबल टू सर्व माई सेल्फ, आई वॉन्ट बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। आप दूसरों के लिए सर्व करते हैं, आपका तो नाम बहुत एंड पे होता है, लेकिन उसमें सुकून बहुत होता है। गेस व्हाट, इट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रेड। When you are an entrepreneur, a true entrepreneur, जैसे मैंने पहले कहा, ऑफ कोर्स अगर आप ट्रू एंटरप्रेन्योर हैं, when you are successful entrepreneur, you have a lot of responsibilities. You are responsible for your team. You are responsible for your own customer, team, customers, vendors, shareholder जिनके आप own कर रहे हैं. You are responsible for your vendors. Of course, if you have a public company, you are responsible for your shareholder as well. आपकी ये जो जो आपका मैग वाला पहला फैक्टर था ना, वो वी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स यू हैव टीम, यू हैव कस्टमर, यू हैव वेंडर्स, यू हैव स्टेक होल्डर्स, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ, यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अदर्स। और ये इतनी मजे की बात लगती है ना, इस बात में इतना सुकून होता है कि ऑफ कोर्स कि अपने लिए तो सब जीते हैं, बात तो ये है कि दूसरों के लिए जीना। जैसे अगर हम इस्लामिक एग्जाम्पल लें, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पहली खातून जो तजारत करती थी। ऑफ कोर्स वो कोई जॉब और ये वो, कहा जाता है कि जॉब में हम सब ऑफ कोर्स डेफिनेटली जॉब करते हैं, बट अगेन पॉइंट आता है कि जो ट्रू फैक्टर आपको, जो ट्रू सेटिस्फेक्शन बिजनेस में मिलती है, जिस दिन आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, तो आप बहुत सुकून की नींद सोते हैं। और यही एक कहते हैं ना कि एक एंटरप्रेन्योर की निशानी है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ शेयर करूंगी, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ, ऑफ कोर्स एक्चुअली यू आर वर्किंग फॉर अदर्स। दिस इज व्हाई एंटरप्रेन्योर गेट पेड अ लॉट ऑफ मनी। वो इतनी सारी मनी किस लिए हासिल करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके हाथ में बहुत सारे लोगों का रिस्क लिखा होता है, उसकी टीम का, उसके कस्टमर्स का, उसके वेंडर्स का, उसके शेयर होल्डर्स का। You have a job. It's instant gratification when you are running your business. बेसिकली कुछ टाइम में शायद आपको जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो शायद मे भी थोड़ा टाइम डिले हो जाए। इन सम केसेस ये यू वुड नॉट गेट पेड फॉर मेनी मेनी ईयर्स। एज एन एंटरप्रेन्योर यू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स आप खुद को समझ रहे होते हैं, आप खुद की एक कहते हैं ना अपनी अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, अपने आप को आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, अपना आप ऑडिट कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप का एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। ऑफ कोर्स लोगों का माइंडसेट होता है कि शायद एंटरप्रेन्योर में जो है वो पहले खुद खाते हैं और ऑफ कोर्स बाद में, बट अगेन जैसे हमने पहले बात की कि जो प्रॉपर एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो उसने अपने शेयर होल्डर्स, अपने वेंडर्स, अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज को पहले देखना होता है और फिर वो अपनी जात का सोचते हैं। सो इट्स लाइक द सेम एज आई डोंट माइंड ईटिंग लास्ट एज लॉन्ग एज आई एम ईटिंग मोस्ट। ऑफ कोर्स लास्ट में खाने में देयर इज नथिंग हार्म, बट पॉइंट ये आता है कि ऑफ कोर्स वो फिर आप प्रॉपर इंजॉय करते हैं उस चीज को। And that's what entrepreneurship is all about. So if you go in entrepreneurship thinking, I won't get paid in a month, I won't get paid in 1 month, in a year, not gonna happen. You notice most successful entrepreneurs, even then ones that are good, the one you look up to.
The one you admired took in some cases decades. They worked hard for decades, 10 years and more. अगर कहा जाए कि आप एंटरप्रेन्योर एक दिन में बन जाएंगे, आप बिजनेसमैन एक दिन में बन जाएंगे, आप अपना बिजनेस एक दिन में कर लेंगे, इट्स टोटली रॉन्ग. It takes years and years. You notice most successful entrepreneurship. They worked hard for decades, 10 years or more, without whole lot of success, a lot of sacrifice as well. आपको कामयाबी लेने के लिए बहुत सारी कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स टाइम फैमिली एवरीथिंग. Entrepreneur, it's not about gossip's corner, it's not about eating, it's not about halla gulla. Entrepreneur, it's all about sacrifice in terms of effort, in terms of time, family, everything, until they hit that tipping point. Until and unless कि वो अपने टिपिंग पॉइंट पे, अपने सक्सेसफुल पॉइंट पे, कि जब वो अपने करियर को खूब इंजॉय करें, डेट्स व्हाट पीपल डोंट सी. असल में भी लोग इस चीज को देखते ही नहीं है, और वो हमेशा ही देखते हैं कि बस जो एंटरप्रेन्योर easy going है, and then finally they can reward themselves because they have been waiting for a long time. जब आपने इतना अरसा वेट किया तो ऑफ कोर्स यू डिजर्व रिवॉर्ड, यू डिजर्व क्लैप. एक और चीज यहाँ क्लियर करूंगी. एज अ गुड एंटरप्रेन्योर, वी आर नॉट थिंकिंग नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट डे. वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर. Think long term. Long term means 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, even in 20 years as well. What are we building and be able to put everything on the line and take that risk? Of course, आप सब कुछ उस जगह पे लगाते हैं, अपनी एफर्ट एक प्रॉपर एक बिजनेस में लगाते हैं, और ऑफ कोर्स आपको रिस्क का भी पता होना चाहिए. That's the truth of entrepreneurship. अगर आपको ये नहीं पता कि आपके बिजनेस में रिस्क भी हो सकते हैं या आप रिस्क को कैसे टैकल करेंगे, तो यू आर डूइंग नथिंग. That's no one talk about. So you have to ask yourself, do you have what it takes? कि आपके पास क्या है, आपको क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए. Truly what it takes to be your own boss. You see other people on Instagram, oh I am on boss, but ये कहने से सिर्फ नहीं हो जाता. You should be, and what kind of path you should take. आपको क्या रास्ता अडॉप्ट करना है, किस पाथ से, किस वे से आपको आगे चलना है. सम क्लैरिटी ऑफ वर्क एरिया, कि आपको आपका आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपकी फील्ड क्या है, आपके अंदर क्या आप क्या काम कर सकते हैं. यू नीड टू फोकस ऑन एंड वेयर शुड यू स्टार्ट. देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर यू आर इंटरेस्टेड. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल. बहुत सारे बिजनेस मॉडल होते हैं, but her model not fit for you, and which one is ideal for you. Just because a model that works for somebody else doesn't mean I will work for you. It's not mean कि जो मॉडल किसी के लिए फिट है वो आपके लिए भी फिट हो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. यू नीड टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू. You need to find what strengths you have, and you want build your own business around your personality and around your strength. आपको वो बिजनेस बनाना है जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो. दैट्स द की पॉइंट. सपोज लाइक अगर एक पर्सन की कुकिंग बहुत अच्छी है, वो कुकिंग का चैनल बनाएंगे, वो कुकिंग के उस पर काम करेंगे, रेस्टोरेंट पे काम करेंगे, तो वो सक्सेसफुल होगा. बट ऑन द अदर साइड एक पर्सन को किचन में जाना ही पसंद नहीं है, सब्जियां काटने का नहीं पता, चीजों का नहीं पता, तो अगर वो रेस्टोरेंट खोलने की बात करेंगे तो क्वाइट पॉसिबल वो इतना सक्सेसफुल ना हो. अगर आपका इंटरेस्ट आईटी इंडस्ट्री में है तो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि क्या अपडेट आ रही है, क्या चीजें हैं. आप अगर कोई काम करते हैं तो आप उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही. थैंक यू.